आप सभी को नमस्कार। मैं महेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़। पुनः इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा, मतलब समंकों का संग्रहण, कि जो डाटा होता है वो कितने प्रकार से कलेक्ट किया जाता है और उनमें क्या अंतर होता है। तो जो हमारा डाटा है वो हम मुख्यतः दो रूप से कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ डाटा। तो वो हमारे दो होते हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। उसके बाद में हम दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्राइमरी डेटा यानी प्राथमिक समंक। प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा वह डेटा होता है जो कोई अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रथम बार आरंभ से लेकर अंत तक बिल्कुल नए सिरे से कलेक्ट किए जाते हैं। वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्राथमिक समंक। कहने का मतलब, अगर कोई रिसर्च कर रहा है या कोई डेटा कलेक्ट कर रहा है तो वो पहली बार आरंभ से लेकर, यानी किसी कार्य के शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल नए सिरे से अगर वो कलेक्ट कर रहा है तो हमारे वो क्या कहलाते हैं? प्राइमरी डेटा। अगर हम स्टेट की भाषा में इसको समझे तो हम ये कह सकते हैं, जो समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रथम बार आरंभ से अंत तक बिल्कुल नए सिरे से संग्रहित किए जाते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं? प्राथमिक समंक। अगर उदाहरण के रूप में हम इसे समझे तो जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, वो जनगणना करवाती है, ठीक है। तो सरकार जनगणना द्वारा जनसंख्या के जो समंक संग्रहित करती है वो हमारे कौन से डेटा कहलाते हैं? प्राइमरी डेटा। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि जो समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल नए सिरे से कलेक्ट किए जाते हैं वो हमारे कौन से डेटा कहलाते हैं? प्राइमरी डेटा। उदाहरण, जैसे गवर्नमेंट जनगणना करवाती है तो जनगणना के जो डेटा कलेक्ट करती है वो कौन से डेटा कहलाते हैं? प्राइमरी डेटा। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी डेटा यानी द्वितीय समंक। द्वितीय समंक यानी सेकेंडरी डेटा वे डेटा होते हैं जो पहले से ही किसी व्यक्ति या किसी संस्था द्वारा संग्रहित या प्रकाशित किए जा चुके हैं, और उन डेटाओं को कोई अनुसंधानकर्ता अपने रिसर्च में प्रयोग में लाता है तो वो क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी डेटा। अगर हम इसे स्टेट की भाषा में समझे तो हम ये कह सकते हैं कि यदि समंक पहले से ही अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा संग्रहित, प्रकाशित किए जा चुके हैं और अनुसंधानकर्ता उन्हीं समंकों का प्रयोग अपने अनुसंधान में करता है, तो वे समंक पहले वाले अनुसंधानकर्ता के लिए द्वितीयक समंक होंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि सरकार जो जनगणना के जो डेटा कलेक्ट करती है वो कौन से डेटा होते हैं? प्राइमरी डेटा। परंतु उन डेटाओं को कोई अनुसंधानकर्ता इन संग्रहित समंकों को किसी अनुसंधान के लिए प्रयोग करता है तो वो उसके लिए कौन से डेटा हो जाएंगे? सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि भाई जो पहली बार जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो तो हमारे कौन से हो जाएंगे? प्राइमरी डेटा। और मान लो उन्हीं डेटाओं को कोई दोबारा उनका अनुसंधान या उनका प्रयोग कर रहा है तो वो कौन से डेटा हो जाएंगे फिर उसके लिए? सेकेंडरी डेटा।
अब प्राइमरी डेटा जो होते हैं उनको कलेक्ट करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, ठीक है, अप्रत्यक्ष मौखिक रूप से भी, है ना, कोई भी अनुसूची भरवा कर, प्रश्नावली क्वेश्चनरी भरवा कर, तो ये सब प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के क्या है, मेथड है। और सेकेंडरी डेटा हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? सेकेंडरी डेटा हम पत्र पत्रिकाओं से, ठीक है, कोई जर्नल से, मैगजीन से, रिसर्च पेपर से, तो इन सब से हम कौन सा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, सेकेंडरी डेटा। अब बात करते हैं हम दोनों में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। दोनों में हम अंतर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला इसका मेन जो आधार है वो है मौलिकता, ठीक है। अगर हम प्राइमरी डाटा की बात करें तो प्राइमरी डेटा जो होता है ये समंक मौलिक समंक होते हैं। कहने का मतलब ये सांख्यिकी विधियों के लिए कच्चे माल की भांति कार्य करते हैं। बात करते हैं सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा जो है ये समंक नकल किए हुए एवं निर्मित माल की भांति होते हैं, क्योंकि ये सांख्यिकी यंत्र में से एक बार गुजर चुके होते हैं। नकल किए हुए या निर्मित माल क्यों कहा है? क्योंकि जो सेकेंडरी डेटा है वो पहले से ही ऑलरेडी किसी ने तैयार किया हुआ है, जबकि प्राइमरी डेटा तो वह पहली बार तैयार करता है। तो इसलिए प्राइमरी डेटा को क्या कहा है, कच्चे माल की भांति, ठीक है, और सेकेंडरी डेटा को निर्मित माल की भांति कहा है। सेकंड हम बात करते हैं कलेक्शन यानी संग्रहण। तो जो हमारा प्राइमरी डेटा होता है, तो प्राइमरी डेटा अनुसंधानकर्ता स्वयं यानी खुद वह क्या करता है, एकत्र करता है, ठीक है, खुद वो क्या करता है, उसको कलेक्ट करता है। जबकि सेकेंडरी डेटा अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा पूर्व में संकलित किए हुए होते हैं, ठीक है। कलेक्शन में क्या होता है, प्राइमरी डेटा में तो अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं कलेक्ट किए जाते हैं, जबकि सेकेंडरी डेटा में क्या होता है, या तो किसी संस्था द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा वो पहले से ही कलेक्ट किए जा चुके हैं। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं टाइम मनी एंड लेबर यानी समय धन एवं श्रम। तो जो हमारा प्राइमरी डेटा होता है इसमें इसको कलेक्ट करने के लिए अधिक समय लगता है, अधिक धन लगता है और अधिक श्रम यानी अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है। जबकि हमारा सेकेंडरी डेटा क्योंकि पहले से ही हमें वो उपलब्ध होता है, तो इनको कलेक्ट करने में कम समय, कम धन और कम श्रम की आवश्यकता होती है, ठीक है। लास्ट आता है हमारा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य के अनुरूप। अगर हम प्राइमरी डेटा की बात करें तो ये जो प्राइमरी डेटा है वो अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्र करता है, अतः ये समंक उद्देश्य के अनुरूप होते हैं। इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। कहने का मतलब भाई जब प्राइमरी डेटा व्यक्ति खुद कलेक्ट करता है तो जो उसके ऑब्जेक्ट होते हैं यानी उसके जो उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों के अनुरूप ही वो आवश्यकता अनुसार डाटा कलेक्ट करता है, ठीक है। अब है सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा में क्या होता है कि जो सेकेंडरी डेटा है हमारा ये अन्य व्यक्तियों द्वारा कलेक्ट किए हुए होते हैं, अतः अनुसंधानकर्ता को अपने उद्देश्य के अनुरूप संशोधित करना पड़ता है, क्योंकि सेकेंडरी डेटा पहले से ही किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था द्वारा वो कलेक्ट किए हुए होते हैं। अब आप उन चीज़ों को देख रहे हो तो ये तो ज़रूरी नहीं है ना जो आपके ऑब्जेक्ट है वो उन्हीं के अनुसार हो सकता है उसमें आपको कुछ संशोधन करना पड़े, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट उद्देश्य के अनुरूप।
आज के इस वीडियो में हमने यह समझने की कोशिश की कि भाई डेटा कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा डेटा दो प्रकार का होता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। ठीक है, फिर हमने जानने की कोशिश की प्राइमरी डेटा कैसे किसे कहते हैं और सेकेंडरी डेटा किसे कहते हैं। उसके बाद में हमने डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा दोनों में क्या किया, अंतर समझने की कोशिश की। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे वर्गीकरण, आवर्ती मंटन एवं सारणीयन, क्लासिफिकेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेबुलेशन। थैंक यू।